नीतीश कुमार जो सर्वे करवा रहे थे बिहार में, उसको लेकर के भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला पहुंच गया था। सर, जो महिला आरक्षण का विधेयक लेकर के आया गया, विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, क्या सामाजिक न्याय के इस मुद्दे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खुद के मुद्दे को कोई किसी तरीके का मुद्दा तलाश करना चाहती थी, इसीलिए यहाँ पर आधी आबादी के आरक्षण की बात लेकर के आया गया? क्या महिला आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लाना भाजपा के लिए इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि सामने सामाजिक न्याय की बात हो रही थी? और दूसरा, अगर वो इसके लिए लेकर के आए तो महिला आरक्षण के मुद्दे पर क्या कितनी माइलेज लेती हुई दिखेगी भाजपा? राम प्रकाश जी, एक दो बातें पहले कह दूं। आदरणीय राजाराम जी ने मुझे ठीक करेक्ट किया। वो नरेंद्र मोदी जी ने ग्वालियर में 2 तारीख को कहा था, भोपाल में नहीं। असल में मध्य प्रदेश इस समय उनकी प्राथमिकता पर इतना ज्यादा है कि वो नरेंद्र मोदी जी 6 बार तो 8 बार तो अभी मध्य प्रदेश में 6 महीने में आ चुके हैं। 2014 से अब तक 33 बार, अब तो 34-35 बार आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो हम भूल जाते हैं कि किस सभा में वे क्या ज्ञान बांट कर गए थे। कुल मिलाकर उनके, आपने जो कहा, उनके पास जो औजार हैं उन्हीं पर आएंगे अंत में वे चुनाव में। दो एक बातें राम प्रकाश जी कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे पहले जो अखिल स्वामी सर ने कहा कि हमें उनके हक दे देना चाहिए, वो देना तो तब होगा जब हम ये स्वीकार करें। हम लोग भी जन्मना संयोगवश उसी वर्ग से आते हैं। हम तो किसी को मानते नहीं, छोटा बड़ा। हमने तो जाति और धर्म की बेड़ियां सब तोड़ दी हैं, व्यक्तिगत जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन में। लेकिन फिर भी अभी जो बहुत बड़ा हिस्सा हमारे समाज का जो कथित रूप से सवर्ण मध्यम वर्गीय तबका है, एक तो वो ये स्वीकार नहीं करता है कि उसने दूसरों पर किसी तरह का अत्याचार किया है, कोई भेदभाव किया है, उनका उत्पीड़न किया है। लोग मानते नहीं। इसके उलट ये नैरेटिव बनाया गया था बीच में, कम से कम 150 साल से ये चल रहा था कि जो जातिगत भेदभाव है, छुआछूत है, वो मुगलों के आने के बाद या अंग्रेजों के आने के बाद हमारे समाज में आया। लेकिन अजीब संयोग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 राज्यों में चुनाव की बेला में ये स्वीकार करते हैं कि भारत में हम, हमारे समाज में छुआछूत और ये जातीय दमन सदियों से था, सहस्त्राब्दियों से था। उन्होंने तो कहा कि 2000 साल से हमने दबा रखा था कुछ लोगों को। उन्होंने महाभारत का जिक्र किया, कर्ण का जिक्र किया, एकलव्य का जिक्र किया। तो ये बड़ी बात है कि संघ परिवार, उसके आनुषंगिक संगठन, उसका राजनीतिक मुखौटा भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रहा है कि अंततः ये जो वंचित वर्ग है, जो कि लगभग 85% है, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, इन सबको जब जोड़ लिया जाएगा तो मुझे लगता है 60-70-80% के आसपास निकलेंगे जब पूरे देश की गिनती हो जाएगी। तो इतने बड़े वोट बैंक को अपने पास बनाए रखने के लिए, ये मुंह दिखाई के लिए मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ अत्याचार हुआ है, लेकिन अब नहीं होता। ये भी कहा जाता है हुआ होगा 2000 साल पहले, लेकिन उन्हें ये याद दिलाना पड़ता है कि आज भी बुंदेलखंड में कोई दलित घोड़ी पर बैठकर बारात ले जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटाता है। पुलिस की सुरक्षा में कई बार थाने की पुलिस साथ चलती है, तब बारात में कोई दलित घोड़ी पर बैठकर जा पाता है। गुजरात जैसे राज्य में दलितों पर जो अत्याचार हुआ, ऊना की घटना, हो गए 4-5 साल, अब तो हो सकता है लोग भूल गए हों किस तरह चमड़ी उधेड़ी गई थी दलितों की गुजरात जैसे राज्य में। तो ये जातीय भेदभाव हमारे पूरे समाज में, खास तौर से हिंदी बेल्ट में, आधे भारत में इस तरफ बहुत ज्यादा गहरे बैठा हुआ है। उसे दूर करने के लिए अंत में आपको ये गिनती करानी पड़ेगी और उन्हें आगे लाने के लिए रीति नीति बनानी पड़ेगी। आपका सवाल था कि महिला आरक्षण वाला मामला बीजेपी या मोदी को कितना मुफीद बैठेगा। इस जातिगत जनगणना की टक्कर में, उसके मुकाबले के लिए क्या उनका ये औजार, उनका ये ब्रह्मास्त्र जिसके लिए उन्होंने विशेष सत्र बुलाया, ये कारगर होगा? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि एक तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन समाज में, देश में पहला संदेश तो यही गया
कि ये तो कांग्रेस ला रही थी। सोनिया गांधी ने उस दिन सदन में पैर रखते ही कहा कि ये तो हमारा बिल है। वो वीडियो काफी वायरल हुआ, एक दो शब्द उनके, ये हमारा बिल है। उसके बाद उसके अंदर भी ओबीसी आरक्षण की बात उठ गई, वो भी राहुल गांधी और इंडिया के तमाम नेताओं ने उठा दी। फिर बीजेपी की अपनी नेता मध्य प्रदेश में उमा भारती ने ये मुद्दा उठा दिया है कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जिस नियत से अमित शाह, नरेंद्र मोदी की भाजपा महिला आरक्षण बिल के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती थी अभी इन 5 राज्यों में, और मई जून में अगले साल भी, यद्यपि तब तक मंदिर का वो हो जाएगी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में, राम मंदिर में, तो वो शायद बड़ा मुद्दा बनाएंगे वे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि महिला आरक्षण का बिल रखकर, और वो भी एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में, हम सब जानते हैं मुहावरा उसके बारे में, आप सब लोग ही चला रहे हैं कि कितने साल बाद वो लागू होगा, उसका क्रियान्वयन कब होगा। तो उनकी मंशा जो थी वो कामयाब होती मुझे नहीं दिखाई देती कि सिर्फ एक महिला आरक्षण बिल के नाम पर मोदी अपनी तमाम नाकामियों को ढक पाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा, राम प्रकाश जी।